नमस्कार दोस्तों। ज़रा सोचो, एक मासूम 8 साल का बच्चा अपनी माँ को जलते हुए देख रहा है। वो रोते सिर्फ इतना कह पा रहा है कि पापा ने मम्मी को मार डाला। मम्मा के ऊपर खुद डाला था, फिर उनको चाचा मारा था, फिर लाइटर से आग लगा दी गई। ज़रा सोचो कैसा मंजर होगा वो। एक औरत चीख चीख कर जल रही है और उसका बच्चा बचा भी नहीं पा रहा है और पूरा परिवार खामोश खड़ा होकर तमाशा देख रही है। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है, ये हकीकत है। नोएडा की एक लड़की निक्की भाटी की हकीकत, जिसे उसके ही पति ने जिंदा जला दिया दहेज के लिए। निक्की की शादी बहुत बड़े सपने के साथ हुई थी। माता पिता ने उसे बहुत ही अच्छे से विदा किया था, गाड़ी दी, सोना दी, पैसा दिया, लेकिन ससुराल वाले के भूख इतना से कम नहीं हुआ। उन्हें चाहिए थी और गाड़ी और पैसा और 36 लाख रुपये या फिर मर्सिडीज। मतलब बेटी तो जैसे सौदे की चीज है। निक्की ने 9 साल तक ये सब सहा, मारपीट, मानसिक प्रताड़ना और अपमान। लेकिन उसने सोचा शायद कल बदल जाए, उसका पति सुधर जाए, शायद घर वाले समझ जाए। लेकिन सच ये है कि दहेज की भूख कभी खत्म नहीं होती और इस भूख ने एक और औरत के निगल लिया। ये कैसी सोच है, ये कैसी समाज है यहाँ पे बेटी शादी करके अपने सपनों का घर बसाना चाहती है, लेकिन उसके घर में ही उसकी चीता बना दिया जाता है। और मैं लड़के के बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि तुम्हें अपनी पढ़ाई, अपनी कमाई, अपनी मेहनत पे भरोसा नहीं है तो फिर शादी ही मत करो। अगर तुम्हें गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए तो अपनी मेहनत से कमाओ ना। किसी की बेटी की जीवन अपनी हवस और लालच में मत जलाओ ना। क्या एक माँ की मुस्कान मर्सिडीज से छोटी है? क्या एक इंसान की जान 36 लाख रुपये से भी सस्ती है? भारत में दहेज प्रथा के खिलाफ कानून बने 1961 में। दहेज निषेध अधिनियम आया था, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था दहेज लेना और देना दोनों अपराध हैं। इसके बाद भारतीय दंड संहिता धारा 304 के बी, जिसमें दहेज से जुड़े मौत की दहेज दहेज हत्या माना जाता है और इसमें 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा है। लेकिन सवाल यह है कि कानून जब पहले से है तो हर साल हजारों बेटियां क्यों मर रही हैं? क्या कानून सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है? पुलिस और कोर्ट की कार्रवाई इतनी धीमी क्यों है? जो अपराधी सालों भर जेल से बाहर घूमते रहता है। और असल समस्या सिर्फ कानून की भी नहीं है, वह समाज जो चुप रहकर इन हत्यारों को बढ़ावा देती है, और वह लड़का जो दहेज को अपना हक समझता है, वह परिवार जो अपने प्रतिष्ठा और परंपरा के नाम देकर सही ठहराता है, वो सब भी इसमें जिम्मेदार है। और मैं हर लड़के को एक ही बात बोलना चाहूँगा, क्यों तुम अपने मर्दानगी दहेज के पैसों में तलाशते हो? अगर तुम सच में मर्द हो तो अपनी मेहनत से कमा कर दिखाओ, अपने मेहनत से शौक पूरा करो। दहेज पे पलने वाले मर्द नहीं, बोझ होते हैं समाज के ऊपर, देश के ऊपर। और मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा, समाज से और इस देश के लड़कों से कि अपना सोच बदलो और खुद के दम पे कुछ करो।